बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड, षष्ठम खंड। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर का वध हो जाने पर तारक के तीन पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विद्युन्माली और तारकासुर और छोटा कामलाक्ष था। ये तीनों महान बलि, जितेंद्रिय और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनकी हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सभी प्राणियों से अवध्य कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध करें, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने को कहा कि तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। फिर वे दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिससे शत्रु ना प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए, उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन हो, वह देव दानवों के द्वारा तोड़ा ना जा सके तथा अजय हो। तब तारकाश ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो, और कहा कि तुम शिव जी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी नहीं जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 पुरों के निर्माण का आदेश दिया। तीनों पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के वे तीनों पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखी देवता शंकर जी के पास पहुँचे और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्य गर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्रादिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक्य को वश में करके हमें उखाड़ फेंका है। हे प्रभु, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। ये सुनकर शिव जी ने, शंकर जी ने देवताओं से कहा, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम इसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार हो वह कीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए, उनसे सारा वृत्तांत कहा। विष्णु जी ने सभी बातें सुनी और कहा कि तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उन कालाग्नि के समान रुद्र रूप भूतों से विष्णु ने कहा कि तुम त्रिपुरे का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, किंतु पैरों में प्रवेश करते हुए सभी उन असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु जी से निवेदन किया। तब विष्णु ने कहा कि इन असुरों के द्वारा शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः वे अवध्य हैं। इनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करे, तभी कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया, जिसके मलिन वस्त्र थे, सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था, दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वे अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहंत होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विवर्जित हो, इससे अपभ्रंश शब्द भी भरे हो तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही माया में अपना शस्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे, इधर उधर विचरने लगे। हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने
त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर ले गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गया। सभी त्रिपुरवासी भी उससे दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में माया में हो गया। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। जब त्रिपुरासुर ने शिव अर्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वहीं इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले कि मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं उसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन में मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप समर्थ हैं, आपका कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपको प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक है, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, न रथ है, न अश्व, न धनुष, न बाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूंगा। ये सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और वो बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जावेंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूत में स्वर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसके बाईं और पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाईं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वे दिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिवजी को विराजमान कराया। तब शिवजी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा कि तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपात व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए, वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। तारकासुर का वध। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, अतः गणेश जी का एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर उसमें विधन डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाकर पाशुपात अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवों ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुर वासियों का दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। जब तारकाश भस्म होने लगा तो भक्ति पूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, ये तो हम जानते ही थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों की सी ये हमारी मृत्यु है। अब ये प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप ही में लीन रहे। मय नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जंगल उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिवजी के गण हुए। तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ ये मय नामक दानव भी वहां आया और शिवजी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिवजी से हाथ जोड़कर बोला, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा कि तुम वर मांगो। उसने शिव जी से भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। उसके बाद मुन्नी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता ना करो, ये सारा वृत्तांत मैंने शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही ये सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे, उनकी दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर, पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। इंद्र को जीवन दान। एक समय देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके। उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्व में उस घुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने मारने का वज्र लिया, त्यों ही शिव ने उसका हाथ वज्र से स्तब्ध कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि ये दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तब्ध होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने ये पहचान लिया कि ये शंकर भगवान है। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया। उन्हें प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोधा अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। तब शिवजी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया और उससे वहां एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा और उसके रुदन से उस संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आप बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी ये सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बताओ कि ये बालक किसका है? तब सागर ने कहा, प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता कि ये बालक किसका है, किंतु ये सागर संगम में पैदा हुए हैं। आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जो जल निकला है, इस कारण में इसका नाम जालंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। ये युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। ये बालक दैत्यों का स्वामी होगा। ये पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। ये शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। काल नेमी की कन्या से उसका विवाह किया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद से वह जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। देव जलंधर युद्ध। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरु जी, ये राहु का सिर किसने काटा है?
भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उस देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सिर काटा था। ये सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत भस्मर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत भस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए ये बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा ये सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए, इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने गए। नंदन वन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मेरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणगिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। कहा कि तुम अब युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्यों के साथ अमरावती में घुस गया। विष्णु जलंधर युद्ध। भयभीत देवता बैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुनकर करुणा में विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय का त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठ युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में न मारे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही प्रीति है तो अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग धनुष उठा जोर से शब्द किया कि लोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने भी उसकी गदा काट दी। जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तथा विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से वह दैत्य चलायमान ना हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु ने शिव के स्मरण द्वारा उसको भेद कर दिया। फिर दुष्ट ने उनकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, है दुर्मद, श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों के साथ मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया।
निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।